बिल्कुल। जब आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कैसे ये पेशेंस मेंटेन करना चाहिए? मतलब लोगों के मन में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करें तो आई थिंक वो पेशेंस ही कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। डगमगा जाता है कि वो उनको ऐसा चाहिए कि यार थोड़े दिन के बाद देखेंगे पोर्टफोलियो, अरे नहीं यार इतना नहीं बढ़ा, एक काम करते चलो निकाल लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखें? देखिए, अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको सर्जन बनना है तो आप क्या करोगे? आप राइट किताब पढ़ोगे, करेक्ट, राइट गाइडेंस ढूंढोगे और फिर प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करोगे। यही करोगे, सिंपल स्टेप है। करेक्ट। एक किताब पढ़ोगे जिसमें बताया होगा सर्जरी कैसे करते हैं, एक टीचर ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेगा और प्रैक्टिकली कुछ सर्जरीज किसी की गाइडेंस में करोगे, आप सर्जन बन जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कन्विक्शन चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो तो उस आदमी की सुनो जिसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है। हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 81 साल से पैसा बना रहा है, उसका नाम है वॉरेन बुफे। क्या होता है, जब हम यंग होते हैं ना तो हमें लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो उसमें सीक्रेट गेम्स में बोलता है ना, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, तो वो वाली फीलिंग आती है। मैं जब यंग था तो मैं गया, बुक्स पढ़ी वॉरेन बुफे की, बहुत पढ़ी, 2007-8 के आसपास। मैंने बोला बुड्ढा सटिया गया है, इसको आता नहीं है, अपन देख कैसे करते थे मजा। मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग के कैपिटल से पैसा बनाऊंगा और उसको लॉन्ग टर्म में डालूंगा, फिर वापस ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, वो पिक्चर थी ना, अंदाज अपना अपना, मेरी मुर्गी होगी, अंडे होंगे मेरी मुर्गी, तो मेरी भी अंडे मुर्गी चल रहा था। 3 साल में मेरा 10 लाख रुपए खर्च चला गया, 3 साल में 10 लाख रुपए चला गया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो मेरे लिए मार्केट की फीस थी। मैंने MBA करी, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिए, इंजीनियरिंग करी, अच्छा खासा पैसा दे दिया, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी मार्केट की फीस थी। मैं फिर गया वापस, मैंने वॉरेन बुफे की किताब उठाई, मैंने उनको सॉरी बोला, मिले तो नहीं बट ऐसे बुक को सॉरी बोला, और मैंने कहा कि यार ये आदमी सही कह रहा था, जो कह रहा था सही कह रहा था, एकदम सही बोलता है ये आदमी। फिर से मैंने उनकी बात माननी चालू कर दी, और जब से मैंने उनकी बात मानी, मैंने एक जर्नी बनाई, उस जर्नी को जिया और आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आपका लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात सुनोगे। वॉरेन बुफे की बात सुन लो, मेरी मत सुनो यार। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है मैंने बहुत कम पैसा बनाया, वॉरेन बुफे ने बहुत बना लिया, $150 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी। अब सुन लो, 11 साल की उम्र में स्टार्ट करके विरल भाई 60 साल की उम्र तक उनके पास $1 बिलियन था। ये सुनना, 11 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते $1 बिलियन पे आए। 60 साल से लेकर 90 साल, अगले 30 साल में आज वो 150 बिलियन पे, यानी उनकी टोटल वेल्थ का मोर देन 99.5% पिछले 30 साल में आया है, और 0.5% उसके पिछले 50 साल में आया है। आज अगर $150 बिलियन पे वो साल का 10% भी कमाए रिटर्न, तो वो 15 बिलियन होता है, 15 बिलियन। उन्होंने 50 साल में 1 बिलियन कमाया था, यानी आज वो हर साल अपने कैपिटल पे उनके 500 साल का रिटर्न निकालते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पर ये आपको कब देखने मिलेगा? जब आप समय निकालोगे मार्केट में। आप समय नहीं निकालना चाहते मार्केट में, तो कैसा पैसा बनेगा? तो कमिंग टू योर आंसर, द आंसर इज कि पहले अपने अंदर नॉलेज और कन्विक्शन भरो। और वो कैसे भरोगे? राइट लोगों को सुन के भरोगे। हमारा भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अज्ञाना च श्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति, ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। अज्ञाना च श्रद्धाना च, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, नॉलेज एंड कन्विक्शन, ऐसी संशय आत्मा, डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति परो, मतलब ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, ना इन्वेस्टमेंट्स में ना लाइफ में उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो यही सबका हाल है, सबको ओवरनाइट रिच बनना है, तो लो करोड़ करोड़ रुपए के लोन लेके बैठो 20 साल की उम्र में। अब तो आप खत्म हो गए बॉस, यू आर फिनिश्ड। करेक्ट। 1 करोड़ का लोन 20 साल की उम्र में हो गया, यू हैव टू डू समथिंग मिरेकुलस टू गेट आउट ऑफ इट, नहीं तो आप तो जिंदगी भर किसी के स्लेव हो जाओगे। अब आप सोचो, एक आदमी जो इतना कमजोर वर्ग का है, साल का क्या कमा लेगा? 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा, तो अगले 40 साल की इनकम तो उसको लोन देने में चली जाएगी। अभी इंटरेस्ट नहीं गिना मैंने। तो ये मत करो भाई, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। करेक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का आजकल ये भी सोचना रहता है कि आज अगर मेरी इनकम कम है तो मैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब जो पैसा मेरे पास बच रहा है वो पैसा मैं खुद के एंजॉयमेंट पे आज अपनी यंग एज में ना डालूं,
तो 60 साल की उम्र में मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे तो उसका फायदा भी क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं यंगस्टर्स आज की तारीख में ये भी YOLO कहते हैं ना, you only live once. यस। तो लोग उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनको किस तरीके से समझाओगे? क्योंकि माइंडसेट तो यही है कि अगर मैं आज 2000 रुपया बचाऊं, उसकी जगह पर 2000 खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूं, अगर 2000 बचा भी लेता हूं 2-2000 करके, तो 60 साल का होऊंगा तभी करोड़ों बचेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, वापस बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज अच्छा मत जियो, आप आज अच्छा जी सकते हो, कल उससे बेहतर जी सकते हो, पर एक प्रोसेस होता है उसका। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिला और उसने करीबन 12 सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं, ठीक है। ये सब जो होता है ना, OTT, ZEE, ये सब उसका महीने का बिल ये सारा 12 सब्सक्रिप्शंस का मिला के कुछ 1500-1800 रुपये आता है। मैंने बोला तू मेरे को एक बात बता, तू कितना देखता है इसमें से? बोलता सर बहुत कम देखता हूँ। तो 1500 × 12 कितना होता है? 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये तो आपने वेस्ट कर दिए। ट्रू। एक बंदे से मिला, वो कहता है सर 8,000 रुपये महीना UPI का जाता है, पता नहीं चलता जाता का है, क्योंकि गए एक फोटो खींची, पैसा गायब, वीडियो गेम बन चुका है। तो भाई आप अगर अपने पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया, 18 घंटे नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका इतना अधिकार नहीं बनता कि आपका पैसा जहां कहाँ रहा है वो तो आपको पता हो? और क्या वो पैसा आपके हैप्पीनेस विजन के साथ अलाइंड है? आपका हैप्पीनेस विजन है विरल भाई कि मुझे साल में एक वेकेशन करनी है, ठीक है, कि मुझे एक साल में एक वेकेशन करनी है, उसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। और आप दूसरी तरफ यहां देखता हूं मैं आपको कि भाई आप जो है बहुत सारी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, आपका स्विगी जोमेटो का बिल आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पी रहे हो। मैं आपने मतलब एक एग्जाम्पल है। तो यार आपका विजन ऑफ हैप्पीनेस और बजट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप जिंदगी भर खुश नहीं रह सकते, और ना ही आप सेव कर पाओगे, ना ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही आप रिटायर हो पाओगे। मैं अगर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप जिंदगी भर ब्रोक रहने वाले हो। ट्रू। तो आपको जो भी करना है हर चीज को बजट करो, अपनी सारी जो चीजें खुशियां देती हैं उनको लिखो। अब आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल आप क्वार्टरली एक बार करते हो, हर दिन तो करोगे नहीं, तो क्वार्टरली का एक बजट बना दोगे, भाई मैं इस क्वार्टर में जाने वाला हूं, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। अब 20,000 रुपए का आप प्रबंध करो। अब कहां से प्रबंध करोगे? आप तो कमाई 30,000 रुपए रहे हो, ठीक है। अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से आपको 7,000 रुपए महीना निकालना है अपने हैप्पीनेस के लिए, तो कहीं और कट करो ना भाई। करेक्ट। अपना इंटरनेट 10 जगह इंटरनेट लगा के रखा है वो बंद करो, अपना कोई सब्सक्रिप्शन बंद करो, सिगरेट कम पियो, दारू कम पियो, 3 बार जोमेटो कम मंगाओ, कहीं ओला की जगह मेट्रो पे चले जाओ, तो कहीं तो बचाओ ताकि जहां मन करता है वहां उड़ाओ। तो ये मैथमेटिक्स जब तक लोग नहीं करेंगे ना कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पैसे 30,000 है, या तो फिर अपनी तनख्वाह बढ़ा 3 लाख कर। ट्रू। फिर कुछ तो कर। सही बात है। ये मतलब यू कांट बी, वो कहते हैं ना आप यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। करेक्ट। कि केक आपके सामने बड़ा आप खा रहे हो तो कम होगा ही होगा। बोलो नहीं सर मैं केक भी खाऊंगा और उतना ही रहना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है भाई।